आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मैम आप 24 घंटे तो उसको कंट्रोल कर नहीं सकते हो। फ़ोन अगर आप उसके हाथ में दे रहे हो तो उसको थोड़ा फ्री तो दोगे ही ना। तो उनको अगर पॉजिटिव वे में मोड़ दिया जाए तो उनका ध्यान फिर वहाँ जाएगा ना। 24 में से कम से कम 8 घंटे तो आप बाहर ही हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो 2-3 घंटे आपके ट्रैवल के भी हो गए, तो 10-12 घंटे आप दे रहे हो, तो उसके उन पे कितना कंट्रोल करोगे। सेक्स एजुकेशन वगैरह ये होती है, एक लिमिट में हो तो ठीक है, जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो फिर नुकसान भी हो जाते हैं वो सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। ओटीटी, जी हाँ, ओटीटी में जिस तरह से सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है, जिस तरह से उन्होंने वल्गैरिटी पे जो गंदी गालियां दी जाती हैं उस पे उन्होंने कैंची चलाई है, उसके साथ साथ और भी कई चीज़ों पे, जैसे कई सीन होते हैं ओटीटी वेब सीरीज में, उन पे उन्होंने जैसे कैंची चलाई है। तो आइए जान लेते हैं इस पे पब्लिक क्या कहती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से ओटीटी पे कैंची चलाई है, जैसे हमारे घरों में छोटे से छोटे बच्चों के हाथों में फ़ोन होता है, तो क्या उन सब के लिए सही है ये? नहीं मैम, ये गलत है ये सब। उनको लेके नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। हाँ। जो आने वाली जनरेशन है उनको हाँ। लेके। तो जो ये गालियां वाली ओटीटी में दी जाती हैं उस पे बैन लगा रहे हैं, तो क्या वो सही है? नहीं सही है मैम, होना चाहिए। मतलब एक एडल्ट को लेके जो आप कह रहे हो 18+ में उसमें जाते हो तो अलग बात है। हाँ। बच्चों को लेके तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाएगा ना। हम्म। आने वाले बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो, हाँ। वो सारी चीजें। कई ओटीटीज में क्या होता है, जैसे सेक्सुअल सीन दिखाए जाते हैं या कोई क्राइम करता हुआ दिखाया जाता है, तो जब हम बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो क्या हम उन पे कितनी नज़र रख सकते हैं? पेरेंट्स को कितनी नज़र रखनी चाहिए और कितनी रख सकते हैं कि बच्चा उस साइड को ना देखे या ना जाए? मैम आप 24 घंटे तो उसको कंट्रोल कर नहीं सकते हो। हाँ। फ़ोन अगर आप उसके हाथ में दे रहे हो तो उसको थोड़ा फ्री तो दोगे ही ना। क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह से बच्चे देख रहे हैं, या जिस तरह से आजकल एक फैशन है, या 9 महीने के बच्चे के हाथ में भी फ़ोन है, बड़े तो स्टडी कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन आया है स्टडी कर रहे हैं, डिजिटल स्टडी कर रहे हैं, फ़ोन की उनको ज़रूरत है। टाइम लिमिट के होने चाहिए। जैसे आपको अगर एंटरटेनमेंट भी करना है तो थोड़ा अपना टाइम लिमिट, जैसे दिन में हो गया 1-2 घंटे हो गए आपको, तो आप उस पर मतलब स्पेंड कर सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब पूरे टाइम देना तो फिर आपकी स्टडी बेकार हो जाएगी। उस पर मतलब इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना उन चीज़ों का। तो वो चीज़ है। तो उसके अलावा आप ओटीटी पे जो ये सेंसर बोर्ड की कैंची चली है, इसके अलावा आप और क्या कहेंगे इस पे? यही कहना चाहेंगे कि मैम के थोड़े और सख्त एक्शन लिए जाए इन चीज़ों को लेके, कि मतलब थोड़े और गाइडलाइन बनाई जाए इन चीज़ों को लेके, कि वो बच्चों पे मतलब वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। थोड़ा अपने जो देश के बारे में है थोड़ा उन चीज़ों को लेके थोड़ा देखें। वो चीज़ें हैं जो अपना पॉजिटिव मतलब होता है उसके लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो इसका असर पड़ रहा है वो बच्चों पे ही है, इस पे यूथ जो है, जो हमारे आजकल के युवा हैं, उन पे भी असर पड़ रहा है, वो भी बिगड़ रहे हैं। कई जगह पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां लड़कियों को काटा जा रहा है। तो मैम ये पूरे समाज पे इम्पैक्ट डालता है ना। अब जो हम देखेंगे जो वही तो हम सोचेंगे ना, जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे। अब उसमें एज फैक्टर तो क्या अलग चीज़ हो गई, मगर सबसे ज़्यादा बच्चों पे इम्पैक्ट ये होता है, उनको मतलब इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। अब उनको मतलब वो चीज़ें जल्दी से वो उनके एक्शन ले लेते हैं उनको लेके। तो आपको क्या लगता है, जैसे सेक्सुअल सीन आते हैं, बच्चे मेन उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टीनेजर हैं, उनकी तरफ देखेंगे, तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स उनको किस हद तक रोक सकते हैं, या पेरेंट्स को क्या पता चलता है कि उनके बच्चे किस तरह से क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं? मैम कहीं ना कहीं मतलब पेरेंट्स को लेके बात करनी होगी उनसे ही, कि मतलब उनको सही डायरेक्शन दी जाए कि जो आप देख रहे हो, मतलब वेब सीरीज से आप हट के मतलब जो अपना कंटेंट क्रिएटर हो गए उनके थ्रू जैसे नॉलेज की जो वीडियो वगैरह बना रहे हैं उनकी तरफ मूव किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब बच्चों को क्या है कि उनको तो कहीं ना कहीं मतलब एन्जॉयमेंट के लिए चाहिए। तो वो एन्जॉयमेंट कहीं से भी मिले उनको मतलब नहीं होता कि मतलब अच्छी चीज़ों से मिल रहा है बुरी चीज़ों से। तो उनको अगर पॉजिटिव वे में मोड़ दिया जाए तो उनका ध्यान फिर वहाँ जाएगा ना। लेकिन तो फिर भी अगर हमारे हाथ में एक डिवाइस है जी और उसमें अच्छा और बुरा दोनों है, तो जिस उम्र में बच्चे होते हैं 12-13 साल की जो उम्र होती है बच्चों की, अगर देखा जाए तो क्या लगता है बच्चे क्या माता पिता की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? नहीं मैम, कम ही सुनते हैं, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उस हिसाब से मतलब वो चीज़ें डाली जा रही है कि मतलब इनको इग्नोर करना एक फैशन हो गया है। अपने माँ बाप को जैसे इग्नोर करना हो गया, उनकी बात ना सुनना। तो वो चीज़ें मतलब गलत हैं कि कहीं ना कहीं मतलब कि उनको थोड़े मतलब माँ बाप का तो बहुत ज़्यादा योगदान होता है बच्चों की परवरिश में, कि कहीं ना कहीं उनको थोड़े ऐसे संस्कार दिए जाए जिससे मतलब वो उन चीज़ों पे ध्यान दें। अगर माता पिता बाहर दोनों काम के लिए जा रहे हैं तो क्या बच्चों को वो इन सब चीज़ों के लिए रोक सकते हैं? नहीं मैम, रोक तो नहीं सकते हैं उनको। आप 24 घंटे मतलब आप अगर बाहर रह रहे हो, मतलब 24 में से कम से कम 8 घंटे तो आप बाहर ही हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो 2-3 घंटे आपके ट्रैवल के भी हो गए, तो 10-12 घंटे आप दे रहे हो, तो उसके उन पे कितना कंट्रोल करोगे। कहीं ना कहीं मतलब उनको ये चीज़ों के लेके बोलना होगा कि मतलब उनको पॉजिटिव डायरेक्शन दी जाए। उनको बैठ के मतलब जैसे कोई उनसे बात की जाए कि आपकी मतलब क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उनको थोड़ा अपने साथ एंगेज किया जाए।
हमारे देश में एक चीज है कि हमारे देश में ऐसा आता है कि जो हमारा देश है भारत, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है आपको, हर जी। चीज आपको पढ़ाई जाती है। लेकिन जब बात आती है हमारे सेक्सुअल के ऊपर जो है ज्ञान देने वाली बात आती जी, है या जी। पढ़ाने वाली बात आती है, जी। तो शायद वहाँ कहीं ना कहीं माता पिता चूक कर जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, माता पिता चूक क्यों कर जाते हैं इन सब? कहीं ना कहीं मैम देखो, जो अगर लिमिट में चीज़ें बोली जाए वो ठीक है। जैसे होता है ना कि अब जैसे कह रहा है कि सेक्स एजुकेशन जैसे वगैरह हो गई है, तो उन चीज़ों का अब जैसे बाहर है, जैसे LGBT वगैरह चलती हैं, हाँ। तो वो चीज़ें मतलब यहाँ के लिए तो नुकसानदायक ही है ना। तो मतलब समाज पे तो पूरा प्रभाव डालती हैं, चाहे किसी भी मतलब आयु वर्ग का हो, हाँ। फिर भी वो सब पे प्रभाव डालेंगी। हाँ। तो सेक्स एजुकेशन वगैरह ये होती है, एक लिमिट में हो तो ठीक है, जब जरूरत से ज़्यादा होती है तो फिर नुकसानदेह हो जाती है वो सबके लिए। तो माँ बाप जो हैं और अपना जो समाज हो गया, जो गुरु वगैरह हो गए हैं, उन सबको लेके मतलब एक एक्शन लेना होगा, उनको लेके मतलब उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आने के लिए, जिससे वो गलत की मतलब अब कोई भी चीज़ हो उसके प्लस माइनस पॉइंट दोनों के होते हैं। हाँ। अगर आप नेट पे जाओ या नेटफ्लिक्स कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, हाँ। तो उसके पॉजिटिव माइनस दोनों होते हैं। बस आपको यह है कि मतलब वो देखना होगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, हाँ। कैसा इन सब content चीजों को लेकर जैसे सेंसर बोर्ड ने ये किया है कि आप वल्गैरिटी नहीं दिखा सकते हो, वल्गैरिटी आप जो आपके अपशब्द है उनका यूज नहीं कर सकते हो आप वेब जी। सीरीज में, जी। या आप सेक्सुअल जो सीन है वो नहीं दिखा सकते हो, कोई क्राइम सीन है वो नहीं दिखा सकते हो। इन सब चीजों पे जैसे आप गाली गलौज करते हो, अपशब्द अभद्र भाषा का जो आप उपयोग करते हो वो आप नहीं करते हो, तो नहीं करना चाहिए। इस पे जो वो कैंची चला रहे हैं, तो क्या वो ठीक है उस हिसाब से? फिर मैम ठीक है, और क्या, अभी सब पे फर्क तो पड़ ही रहा है ना उन चीज़ों हाँ। का, बच्चे हों या बड़े हों, किसी पे भी हो, मतलब पूरे समाज पे तो फर्क पड़ ही रहा है। हाँ। तो इसमें मतलब और ज़्यादा आपको मतलब ये कार्यवाही सही है, हाँ। बाकी थोड़े और एक्शन लेने चाहिए इन चीज़ों के लिए, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।